सभी को प्रणाम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष राजा ऋषभदेव की संस्कृति में। भारतीय दर्शनों के अंदर चार पुरुषार्थ की मान्यता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष जो पुरुषार्थ हैं वो एक साथ ही लगभग चलते हैं, क्योंकि धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष है। लेकिन एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये है और एक क्वेश्चन मन में उठता है कि ऋषभदेव ने या राजा ऋषभदेव ने जब वो राज्य अवस्था में थे उन्होंने 64 कलाओं में निरूपण करा, उन्होंने 72 कलाएं सिखाई। जो कलाएं आगे जाकर वो त्यागने वाले थे और जिन कलाओं को आगे जाकर वो त्याज्य बताने वाले थे कि ये कलाएं त्यागने योग्य हैं, ऋषभदेव ने उन्हीं कलाओं का प्रलोभन क्यों किया। तो जब इस बारे में हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो जैन दर्शन के विद्वान ऐसे हरिभद्र सूरी जी महाराजा ने अष्टक प्रकरण ग्रंथ के अंदर लिखा है कि उस समय की जो सिचुएशन थी, क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि उससे पहले कल्प वृक्ष से जो भी जरूरत है कि वो सारी पूर्ण होती थी, और एक समय में जब सारे कल्प वृक्ष खत्म हुए वो ऋषभदेव भगवान का समय था। इसीलिए कल जब अर्पित भाई ने और लोगों ने काव्यों की बात करी तो वहां पर एक शब्द आता है युगला धर्म निवारणो। भगवान जो थे या राजा ऋषभदेव जो थे उन्होंने युगलिक धर्म का निर्माण कर दिया, खत्म कर दिया। उनके बाद से एक नए धर्म की, एक नए युग की शुरुआत हुई, और वो युग था जब व्यक्ति को खुद ही कर्म करके इस कर्म भूमि में पुरुषार्थ करके अपनी अपनी जो भी आजीविका है उसका माध्यम अर्जन करना है। तो हरिभद्र सूरी जी लिखते हैं कि उस समय क्योंकि कल्प वृक्ष कम हो रहे थे, कल्प वृक्ष की जो क्वांटिटी क्वालिटी थी वो कम हो रही थी और लोगों की नीड्स बढ़ रही थी। अगर उस समय ऋषभदेव ये 72 कलाओं का निरूपण नहीं करते तो इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट होता, इतना ज्यादा क्योस होता कि ह्यूमन एक्सिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो तीर्थंकरों का या महापुरुषों का एक लक्षण होता है औचित्यारंभी, उस उचित स्थिति की सेवन के कारण ऋषभदेव ने ये कार्य करा। तो सोचने वाली बात है कि भारतीय परंपरा में जो राजा थे, राजाओं को प्रजा बालक क्यों कहा गया है कि वो उचित स्थिति को देखते हुए, अपनी प्रजा की परिस्थिति को देखते हुए योग्य निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज के समय में जब हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो सोचने वाली बात है जितनी भी प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली हमारे अर्थ और काम पुरुषार्थ से ही निकल के आ रही है। या तो हम अपनी आजीविका का स्रोत क्या है उससे ये पॉल्यूशन, एनवायरमेंट की जितनी प्रॉब्लम है और उसके अलावा सोसाइटी की जितनी प्रॉब्लम है उसका एक स्रोत है इकोनॉमी और दूसरा स्रोत है प्लेजर, कि हम किस तरीके का कंजम्पशन कर रहे हैं। और अगर हमें कुछ ऋषभदेव से सीखना है तो हम ये भी सीख सकते हैं कि गृहस्थ जीवन के अंदर कैसे एक रिस्पॉन्सिबल फ्रेमवर्क में या एक धर्मा ड्रिवन फ्रेमवर्क में हम रहे और हम अपने अर्थ और काम पुरुषार्थ को पूर्ण करें, जिससे जो ये समाज है या जो ये विश्व है उसको हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने ये पेपर पहले नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी प्रेजेंट किया था। इसके बारे में जो और जानकारियां हैं, क्योंकि समय कम है तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप ऋषवायन जो 2 का ग्रंथ आएगा उसके अंदर पढ़ सकते हैं। पर ये आज के समय में सोचने की बात है, जो अलग अलग ऋषभदेव के जीवन चरित्र में पुराण है या पुराण के अलावा युगादि जिन चरित्र है उसमें वर्णन आता है कि ऋषभदेव ने अर्थशास्त्र का निरूपण करा और वही अर्थशास्त्र आगे जाके कौटिल्य का अर्थशास्त्र बना। सोचने की एक बात यहाँ पर यह भी है, नंदी सूत्र आगम में अर्थशास्त्र को पाप स्रोत या मिथ्या स्रोत कहा है, और एक जगह पर वर्णन आ रहा है कि खुद आदिनाथ ने भरत चक्रवर्ती को ये सारी की सारी बातें सिखाई। तो ये भेद या ये विरोधाभास क्यों है? तो यहाँ पर हमें अनेकांत को लगाना होगा और समझना होगा कि भगवान ने किस परिस्थिति के अंदर उस शास्त्र का निरूपण करा था। क्या आज के समय में उस शास्त्र की जरूरत है? अगर है तो किस परिस्थिति में है, कितनी कैपेसिटी में है? ये सारी की सारी बातें भी सोचने योग्य है ही, क्योंकि जब आईकेएस की बात आ रही है और आईकेएस में जब जैन दर्शन की बात आएगी तो जैन दर्शन के कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर अभी तक इतना विचार नहीं करा गया, पर आने वाले समय में उन पर विचार करना भी जरूरी है। क्योंकि एक तरफ जिन शासन के अंदर हम देखते हैं कि छोटी सी भी हिंसा त्याज्य है, लेकिन दूसरी तरफ अरहन नीति के अंदर आचार्य हेमचंद्र सूरी जी कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रोविजन रखते हैं। तो एक जैन आचार्य कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन क्यों रख रहे हैं? उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें भी हमें सोचनी चाहिए। और उससे आज के समय में हम भारत को, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ऋषवायन का टाइटल भी है कि भगवान ऋषभदेव या राजा ऋषभदेव क्या थे, पहले जगत गुरु थे। तो आज राजा ऋषभदेव से हम भारत को क्या दे सकते हैं, विकसित भारत में राजा ऋषभदेव के आदर्शों का क्या योगदान होगा, ये सारी चीजें भी हमें सोचनी चाहिए। और इस अप्रोच से भी ऋषभदेव का जो जीवन चरित्र है उसका दोबारा से अध्ययन हमें करना चाहिए।
जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोलो वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता।